नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज भारत बंद रहा। काफी असर रहा भारत बंद का। अग्निपथ का विरोध करने वाले छात्रों ने, बेरोजगारों ने यह बंद किया था भारत सरकार की नींद खोलने के लिए। नींद खुली या नहीं खुली इसका तो पता नहीं चला, लेकिन भारत सरकार परेशान जरूर हो गई है अंदर से, लेकिन वह परेशानी बाहर से नहीं देखी जा सकती है। भारत बंद के दौरान 500 ट्रेनों को रद्द किया गया। बहुत सारी बसों की आवाजाही, यातायात पर रोक लगी और बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में भारत बंद सफल रहा। दक्षिण भारत में भी आंशिक सफल बताया जा रहा है, केरल, तमिलनाडु तक। सवाल यह नहीं है कि भारत बंद सफल है या नहीं सफल है। भारत बंद जिस मकसद से किया जाता है वो मकसद ये होता है कि जो आंदोलन किया जा रहा है उसका समर्थन जनता करती है या नहीं करती है। अगर जनता समर्थन करती है तो भारत बंद सफल होता है, और जनता समर्थन नहीं करती है तो भारत बंद सफल नहीं होता है। लेकिन क्या भारत बंद अगर पूरी तरह से सफल होता, जल्दीबाजी में किया गया। अभी 2 दिन पहले घोषणा की गई भारत बंद करने की, कोई तैयारी नहीं थी। अगर भारत बंद पूर्ण रूप से सफल होता तो क्या भारत सरकार अपने अग्निपथ योजना को लेकर के बैक फुट पर आती? नहीं आती, और अभी भी नहीं आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत बंद से भारत को पता चल गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को पता चल गया कि भारत बंद की सफलता से जनमानस युवाओं के साथ है, देशवासी मतदाता युवाओं के साथ है। अब सवाल उठता है कि भारत बंद के दौरान जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं उसके लिए भी दोषी छात्रों को, दोषी बेरोजगारों को की धरपकड़ की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर किया जा रहा है। और जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी सरकार के अंदर से आ रही है, चौंकाने वाली है, विरोधाभास है। गृह मंत्री कभी कहते हैं कि 4 साल के रिटायरमेंट के बाद हम उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण देंगे, और वही बीके सिंह जो कि रक्षा विभाग के हेड रह चुके हैं, उनका कहना है कि भारत बंद के दौरान या भारत बंद के पहले जितनी बसें जलाई गई, ट्रेनें जलाई गई, इसका हिसाब कौन देगा? सेना रोजगार का साधन नहीं है। बसें जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, किसने बोला? फौज में जाएंगे तो ऐसे ही काम करेंगे। मापदंडों पर खरे उतरो। सेना रोजगार का साधन नहीं है, सेना दुकान नहीं है, सेना उद्योग नहीं है। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इन्हें चिन्हित किया जा रहा है, और इनकी नियुक्ति पर रोक लगाई जाएगी। रोक लगाए जाने का सबसे बड़ा कारण होगा उनका आंदोलन। तो सरकार बदले की भावना में आ गई है, और सरकार जिस तरह से बौखलाई हुई है, सरकार के मंत्रियों का जिस तरह से बयान है, उससे तो यही लगता है कि जैसे मखौल उड़ा रहे हैं बेरोजगारों का। कोई कह रहा है कि 4 साल बाद, रिटायरमेंट के 4 साल बाद हम आपको ड्राइवरी की जगह दिला देंगे।
किसी कंपनी में ड्राइवर बना देंगे, या हम खुद ड्राइवर रख लेंगे, या हमारे जैसे लोग ड्राइवर रख लेंगे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के हर जिलों में दफ्तर हैं, उन दफ्तरों में नौकरी दे दी जाएगी, वहां पर वॉचमैन बना दिया जाएगा, चौकीदार बना दिया जाएगा, गार्ड बना दिया जाएगा, सेना से आए हुए लोगों को जिनकी की जो 75% लौट करके आएंगे। तो इस तरह के सब जवाब दिखाए जा रहे हैं और इस तरह से एक उद्योगपति महिंद्रा समूह के उभर करके सामने आते हैं और वे कहते हैं कि हम देंगे रोजगार। सेना से लौटने के बाद अब उस उद्योगपति से यह पूछा जाना चाहिए कि अभी तक आपने सेना से रिटायरमेंट प्राप्त कितने लोगों को अपने यहां रोजगार दिया है। आपकी तो बहुत बड़ी कंपनी है, महिंद्रा ग्रुप के बारे में सब लोग जानते हैं। अब तक आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है और आगे आप रोजगार देंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो जिस तरह से भारत सरकार में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बयानबाजी कर रहे हैं और उद्योगपतियों से बयान दिलवा रहे हैं, उद्योगपतियों से नहीं, पान बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, इन लोगों से बयान दिलवाया जा रहा है। वीडियो जारी किया जा रहा सोशल मीडिया पर कि अग्निपथ बहुत सही है, लोगों को रोजगार देगा और रोजगार के बाद जो लोग लौट के आएंगे उनके पास 11 लाख रुपए रहेंगे, पकौड़े तल सकते हैं, पान की दुकान लगा सकते हैं, गुटखा बेच सकते हैं। इतना पैसा तो हमारे पास हो तो हम बहुत कुछ कर लें। तो इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जिसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया है और भारत सरकार की साफ सुथरी छवि और अग्निपथ के समर्थन में जिस तरह से युवाओं को, बेरोजगारों को लताड़ा जा रहा है, शर्मिंदा किया जा रहा है, उनका मखौल उड़ाया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत बंद या युवाओं के साथ सारे विपक्षी दल भी आ चुके हैं। जो पहले डरा करते थे, अब उन्होंने सबने डर छोड़ करके युवाओं का साथ देना शुरू कर दिया है। अभी तक वे डरे हुए थे कि सीआईडी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को पीछे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब सारे विपक्षी दलों ने ठान लिया कि समर्थन करना है तो सब ने कर दिया। अब सारे विपक्षी दलों के पीछे तो एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता है एजेंसियों को। तो जिस तरह से विपक्ष डरा हुआ था, कभी विरोध नहीं करता था भारतीय जनता पार्टी का, और अब वो भी मुखर हो गया है और इनके सीबीआई, ईडी और के सारी एजेंसियों के का डर छोड़ चुका है। और कांग्रेस ने भी आज जिस तरह से पूरे देश में अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ जिस तरह से चल रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ, ईडी के यहां पेशी आज चौथी बार पेशी हुई है, 3 बार पेशी हो चुकी है, लगभग 30 घंटे तक उनसे बातचीत हो चुकी है, आज फिर पेशी हुई है। तो इसके खिलाफ कांग्रेस जिस तरह से कमर कसे हुई है और बेरोजगारों के पक्ष में जिस तरह से कांग्रेस खड़ी है, दूसरी पार्टियां खड़ी हैं, ऐसे में बेरोजगारों को झुकना और उन्हें जब तक कि उनकी बातें नहीं मान ली जाती हैं तब तक आंदोलन वापस लेना ठीक नहीं होगा। उन्हें किसानों से सीख लेनी चाहिए कि लंबा जरूर खिंच जाए आंदोलन, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों पर लाना जरूरी है, माफी मंगवाना जरूरी है और उन्हें यह कहना जरूरी है कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी। साथियों, ये सरकार 2014 से आई है और 2014 से जितने भी कानून लेकर के आई है, जितने भी नए कानून बनाई है, आपने इसमें इसको एक भी कानून में आपने सफलता देखी? चाहे वो जीएसटी रहा हो, जीएसटी फेल, नोटबंदी रहा हो, नोटबंदी फेल,
किसान बिल रहा हो, किसानों के 3 कानून वो भी फेल, CAA NRC रहा हो वो भी फेल, उसका भी खूब विरोध हुआ। और अब अग्निपथ को लेकर के आए हैं और आज इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, मतलब रिक्तियां निकालने की, भर्ती करने की शुरुआत कर दी है, ताकि लड़के, आंदोलनरत छात्र, युवा आंदोलन को छोड़ करके अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए आ जाएं। लेकिन बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि ये उन्हें लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और जो कुछ अमेंडमेंट उसमें हुआ है, अग्निपथ में जो परिवर्तन किया गया है वो नाकाफी है। जिस तरह से किसान के कानूनों में परिवर्तन करने की बात कही जा रही थी, लेकिन किसानों ने कहा नहीं, परिवर्तन नहीं बल्कि सफाया होना चाहिए। उसी तरह से छात्र भी अड़े हुए हैं, बेरोजगार भी अड़े हुए हैं, युवा भी अड़े हुए हैं अपनी बातों को लेकर के। बिहार के 20 जिलों में पूरी तरह से इंटरनेट आज बंद रहा। झारखंड में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद रहे। झारखंड में बंद ज्यादा रहा है बिहार और दूसरे राज्यों की अपेक्षा। HD कुमार स्वामी जो कि दक्षिण के नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अग्निपथ RSS का एजेंडा है और इसमें अपने लोगों को सेट करने के लिए यह योजना लेकर के भारत सरकार आई है। RSS के लोगों को इसमें रखा जाएगा और जो 25% होंगे वो सब RSS के बंदे होंगे, जिन्हें कि सेना में अस्थाई कमीशन दिया जाएगा। अब सेना में RSS की एंट्री संभव है। भारतीय जनता पार्टी RSS से ही निकली है और RSS जैसा कहेगी, जैसा चाहेगी, वो ऐसा करना पड़ेगा। RSS अस्त्र शस्त्र की पूजा करती है, RSS अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देती है, RSS शाखाएं चलाती है और उन शाखाओं में अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देती है। RSS अस्त्र शस्त्र से लैस है और इसीलिए वो धमकी देकर भी कोई काम करा सकती है, बलपूर्वक कोई काम करा सकती है। इसके लिए उसने सेना रखी हुई है और उसके सैनिक, भगवाधारी सैनिक समर्पित हैं RSS के लिए। और एक समय तो ऐसा आया था जब RSS ने कहा था कि आप सेना को हटा लीजिए और RSS के लोग लड़ेंगे पाकिस्तान से युद्ध। ऐसे में कुमार स्वामी का यह कहना कि RSS का यह छुपा एजेंडा है, RSS के लोगों को नियोजित करने के लिए सेना में किया जा रहा है, सेना का भगवाकरण किया जा रहा है, सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। कल के दिन तीनों सेनाओं के प्रमुख आकर के अग्निपथ की वकालत कर रहे थे और आंदोलनकारी छात्रों को, युवाओं को, बेरोजगारों को कोस रहे थे और उन्हें यह कह रहे थे कि टावर से चिन्हित किया जाएगा, जो मोबाइल ले रखे हैं, जो टावर से उनको चिन्हित किया जाएगा और उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी जो आंदोलन में शामिल है। और सबके खिलाफ FIR की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी उसी तरह से जिस तरह से कि एक अपराधी के साथ कार्रवाई की जाती है। तो ये नजरिया रहा तीनों सेनाओं का। तीनों सेनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बोला होगा कि आप आओ और अग्निपथ का बचाव करो। तो आज भारत जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है, आंदोलन ही आंदोलन है। अब युवाओं का आंदोलन कहां तक जाता है और युवाओं का आंदोलन कितना सफल होता है। आज भारत बंद भी हो गया। किसान आंदोलन के दौरान भी 3 बार भारत बंद हुआ था और तीनों बार सफल रहा था। आज का भारत बंद भी युवक और आंदोलनरत युवक और विपक्ष कह रहे हैं कि पूरी तरह से
सफल रहा, लेकिन भारत सरकार और अंधभक्त उसका आईटी सेल कह रहा है कि आंदोलन भारत बंद का बिल्कुल नाकाफी रहा, आंशिक बंद भी नहीं रहा। बहरहाल ये तो राजनीतिक अपने अपने पक्ष में हर बात को ले जाते हैं, वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, सत्ता के हों, लेकिन बेरोजगारों के साथ हमदर्दी इस देश को है, इस देशवासियों को है, और न सिर्फ हमदर्दी है बल्कि उनके लिए संघर्ष भी करने के लिए देश की जनता तैयार बैठी हुई है और उन्हें सहयोग भी दे रही है। बस यही है कि हिंसक आंदोलन न करें, शांतिपूर्वक सत्याग्रह करें, उपवास करें, प्रदर्शन करें, लेकिन हिंसा का रास्ता न अपनाएं, क्योंकि हिंसा का रास्ता अपनाने से देश की संपत्ति का नुकसान होता है, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, आगजनी में संपत्तियां स्वाहा हो जाती हैं और पूरा देश अस्त व्यस्त हो जाता है। हिंसक आंदोलन से बचें, लेकिन आंदोलन करें, सरकार को झुकाएं, उसी तरह से जिस तरह से किसानों ने झुकाया था और अपनी बातें मनवाई थी। हालांकि किसानों की सारी बातें नहीं मानी गई हैं, सिर्फ 3 कानून ही वापस हुए हैं, लेकिन आशंका है कि वे कानून फिर से लौटाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस समय कानून वापस हुए थे उसी के थोड़े समय बाद ही नरेंद्र तोमर का बयान आया था, केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान आया था कि फिर से कानून वापस आएंगे। अब यह बात प्रधानमंत्री जाने की वापस लाना है या नहीं लाना है, युवाओं के साथ न्याय करना है या नहीं करना है, लेकिन इतना समझ लें कि एक तरफ युवक नाराज बैठे हैं, दूसरी तरफ किसान नाराज बैठे हैं, तीसरी तरफ CAA NRC से पीड़ित लोग नाराज बैठे हैं, चौथी तरफ महंगाई से मारे हुए आम आदमी नाराज बैठे हैं। इन सब की नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग कैसे दूर कर पाएंगे? और अगर इनकी नाराजगी दूर नहीं होती है तो लोकसभा के परिणाम जिस तरह से 2014 में इनके पक्ष में आए हैं, 2019 में इनके पक्ष में आए हैं, जरूरी नहीं है कि इस बार भी इनके पक्ष में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।